हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे, आप ऑलरेडी थंबनेल देख के आए होंगे। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आप बहुत तरीके के पढ़ते होंगे, है ना। जैसे आप 11th में थे तो आप क्या पढ़ते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी आपने। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, तो चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो जो भी हम चीजें बात करेंगे वो किसके साथ करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ करेंगे। दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी के साथ बात करेंगे, है ना। जब चार्ज एक रेस्ट पोजीशन में होगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आपने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो अदर वीडियोस आने वाली हैं, है ना, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको, है ना, लगातार मिलता रहे, ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। चलो, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया अभी बहुत बार आप देखे होंगे, बहुत बार चर्चा में आई होगी, लेकिन अभी जो चर्चा आने वाली बात है वो क्या है, इलेक्ट्रिक लग गया है इसके आगे। इलेक्ट्रिक लगने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारा रिलेट करेगी किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करेगी। किससे करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करेगी। अब भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिफिनेशन के तौर पे क्या देखेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है। उसके बाद हम इसके डिडक्शन पे जाएंगे और इसके फॉर्मूले को डिड्यूस करेंगे, और फॉर्मूले से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, और कहीं कहीं आपके बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। चलिए, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे, आपने लिखा हुआ, अगर आप सबसे पहले अपना पेन कॉपी उठा लें, है ना, और मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते हैं अपनी लैंग्वेज में या फिर मेरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इट इज द एनर्जी विच कैन बी डिफाइंड एज, ये एक ऐसी प्रकार की एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बताई जा सकती है। किस प्रकार से बताई जा सकती है, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, यानी कि चार्ज को रखने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि चार्ज को जब हम किसी इंफिनिटी डिस्टेंस से लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो कितना वर्क होता है, तो वर्क कैसे दिया जाता है आपको पता है, W = V × that चार्ज, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू आपको बहुत पहले पता चल गया होगा ये चीजें। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, यानी कि चार्जेस को रखने में जितना हमारे द्वारा वर्क किया जाता है, एट किस डिस्टेंस पे, एट देयर लोकेशन, बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस। यानी कि अगर बहुत सारे चार्जेस को एक जगह पे रखना होगा तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा इन्फिनिटी डिस्टेंस से। मान लीजिए Q1 लाया हमने यहाँ तक, Q2 लाया यहाँ तक, Q3 लाया यहाँ तक, Q4 लाया, तो सारे चार्जेस को इकट्ठा करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही हमारा वर्क जो होता है वो उन चार्जेस के अंदर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो वही क्या बोली जाती है, चार्ज के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, कैसे, जब उसको एक पोजीशन पे असेंबल किया जाता है ना, स्थिर किया जाता है, स्थिति में लाया जाता है, तो उस टाइम की एनर्जी को हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं अब बात करने वाला हूं इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, और साथ ही साथ इस पे क्या फॉर्मूलेस बनते हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को आसान तरीके से करने के लिए। चलिए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर कई सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, जैसे बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं, तो उसके लिए उनके एक्सप्रेशंस कैसे निकलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो मैं आज बात करने वाला हूं उस पे। तो चलिए देखते हैं इसको, है ना, कैसे करें कैसे ना करें, क्या इसमें खामियां हो सकती हैं आपके द्वारा, तो ध्यान से करना है आप। तो सबसे पहले सपोज ए चार्ज, है ना, या फिर बोल सकते हैं ए टेस्ट चार्ज, लो मैं ले लेता हूं, ए चार्ज Q1 इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोजीशन P1 मान लो। यानी कि हम क्या ला रहे हैं, Q1 चार्ज को लेके आए और स्थिति ला के इसको लोकेट करा दिए, कहां पे, Q1 चार्ज को लोकेट करा है कहां पे, तो आप बोल सकते हो P1 पे। P1 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है जहां पे वो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और Q1 क्या है, उस चार्ज की वैल्यू कितने कूलम का चार्ज है। ये कहां से लाया हमने, तो इन्फिनिटी से लाया। एक बार ध्यान से समझना कि जब इस चार्ज को हमने लाया तो किसी प्रकार का मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा,
मुझे किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जब किसी के अगेंस्ट में, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम मूवमेंट कराएं चार्जेस का, तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हैं। वैसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस चार्ज को Q1 को लाया गया इंफिनिटी से और पोजीशन P पे लाकर रखा गया, तो उस टाइम इसके आसपास में किसी प्रकार का चार्ज नहीं था जिसके अगेंस्ट में मैंने वर्क किया, तो मेरा वर्क एज ए जीरो कैलकुलेट होगा। तो जो वर्क डन हुआ है ना, आप बोल सकते हैं कि द वर्क डन इन bringing Q1 charge from infinitive is 0, है ना। आप बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ Q1 चार्ज के द्वारा, यानी हमारे द्वारा, वो क्या होगा, तो W1 जो होगा या फिर WQ1 जो होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात को आप नोट डाउन कर देंगे। ये इसलिए 0 होगा बिकॉज we had no charge, no any other charge to work against लिख सकते हैं आप, यानी कि किसी चार्ज के द्वारा, किसी अदर चार्ज के द्वारा हमने अगेंस्ट वर्क नहीं किया, हमने खुद वर्क किया। और उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, वो तो इलेक्ट्रिक हमारा वर्क रहा नहीं, ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर नहीं होती है, आप समझ सकते होंगे। अगर ऐसे ही हमने जैसे Q1 चार्ज लाया इंफिनिटी से, अगर ऐसे ही हम क्या लाएं, एक Q2 चार्ज लाएं, क्या लाएं, तो एक Q2 चार्ज लाएं और वो मान ले हम लाके कहां पे रख दें, पोजीशन P2 पे। कहां पे, तो पोजीशन अगर P2 पे लाकर रख दें जिसको, Q2 चार्ज को, है ना, तो क्या अब ये हम बोल सकते हैं इसके द्वारा वर्क डन 0 होगा, है ना। आप बताएंगे, क्या हम बोल सकते हैं कि द वर्क डन बाय द चार्ज Q2 which is bringing from the infinitive to the position P2 can be 0? नहीं, तो ये 0 नहीं होने वाला है। ये इसलिए 0 नहीं होने वाला है क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, इसमें लगेगी ना। तो अब हम जो वर्क करेंगे वो हमारा वर्क काउंट होगा, और इसलिए काउंट होगा वो वर्क हमारा, ध्यान समझे मेरी बात को, वो हमारा वर्क इसलिए काउंट होगा क्योंकि हम E के अगेंस्ट में हमने वर्क करा है, तभी यहां तक आया है, क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। हम मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो R12 है, मान लो क्या चीज है, तो R12 है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखें, तो ये WQ1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब WQ2 देखें, है ना, कि द वर्क डन इन bringing Q2 charge from infinitive to P2 पे लाया हमने, कहां से, इंफिनिटिव से। तो अब जो होगा वर्क डन ड्यू टू Q2, वर्क डन ड्यू टू Q2 वो इक्वल होगा, आपने पढ़ा होगा ना U का फॉर्म, इसका तो U1 0 होगा, U2 तो कुछ होगा, U2 क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा KQ बाई R, क्या पढ़ा होगा, KQ बाई R, जो चार्ज को मिलाते हैं। तो बात से चार्ज क्या आया, इंफिनिटी से चार्ज तो यही आया हमारा, ये तो पहले से था। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R12। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एनर्जी ये मिली और एक एनर्जी इसकी थी, तो इसकी क्या थी, 0 थी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, है ना, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझे आप, W नेट, है ना, या फिर हम बोल रहे हैं इसको U नेट विल बी इक्वल्स टू U1 प्लस U2, और ये क्या होगा, U1 तो हमारे पास 0 था, और 0 प्लस दिस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R12, है ना, ये समझ लें आप, ठीक है। किससे चार्ज था, ये दोनों को द्वारा था, कि ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला था, ये V निकला था, सॉरी ये क्या निकला था, V निकला था, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ये वर्क नहीं है, ये क्या है, V है ना, क्या है, V है। अगर हम V
निकाल लिया हमने, और अगर हम u की बात करें, है ना, या फिर w की बात करें, तो आपको पता होता होगा कि v इंटू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें डिराइव मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इधर देखें आप, तो w नेट की अगर बात करें या फिर u नेट की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q2/r12, ये क्या हो गया, v था मल्टीप्लाई बाई r1, सॉरी q1, यानी क्या हो जाएगा q1, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ u। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने दो ही सिस्टम के लिए पढ़ा, दो ही चार्जेस के सिस्टम के लिए पढ़ा। अगर हमारे पास 3 हो, या फिर हमारे पास 4 सिस्टम हो, 4 चार्जेस हो, या फिर बहुत सारे चार्जेस हो, तो उनके लिए क्या हो सकता है वो हम देखें पहले अब, है ना। तो हमने मान लिया कि जब हमने Q1 को लाया कहाँ पे, पोजीशन P1 पे, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम किसी के बेस में नहीं जा रहे हैं, है ना। दूसरी बात है, जब हमने Q2 को ला दिया P2 पोजीशन पे, तो हमारा इसके बीच का पोटेंशियल मिल गया V, है ना, V मिलेगा, तो वर्क डन भी मिलेगा, शायद वर्क डन भी मिलेगा। तो हमें वर्क डन पहले वाले का तो 0 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं थ्योरी नहीं लिखने वाला हूँ, है ना, क्योंकि थ्योरी में अभी लिख चुका हूँ, है ना। तो W1 तो 0 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। W2 की बात करते हैं, तो जब W2 वर्क डन सेकेंड पे क्या होगा, जब सेकेंड को लाएंगे तो हमने अभी पढ़ा कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12, इसके बीच की डिस्टेंस अगर R12 हो, पहले और दूसरे के बीच की डिस्टेंस क्या हो, अगर R12 हो तो क्या हो जाएगा R12, है ना, ये कंडीशन आएगी। अगर इन अ सेम मैनर, अगर इसी तरीके से अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए, क्या चीज, Q3 चार्ज, तो जब ये चार्ज को लाऊंगा मैं, तो इसके द्वारा भी पोटेंशियल लगेगा इस पे भी, और इसके द्वारा भी पोटेंशियल लगेगा अभी, तो जब दोनों के द्वारा पोटेंशियल, तो दोनों के द्वारा वर्क डन भी आएगा। तो जब W3 निकालेंगे हम, है ना, जब W3 निकालेंगे तो उसमें दो चीजें मिलेंगी। पहला तो इसके द्वारा पोटेंशियल, है ना, तो इसको मान लो V12, पहला दूसरे के बीच में इसको मान लो V क्या चीज, तो 1 और 3, तो V13, इसको मान लो V23, तो V23। तो जब पहले के द्वारा पोटेंशियल W12 है ना, W1 तो 0 है, पहले द्वारा पोटेंशियल जब W12 है, ये वाला पोटेंशियल, है ना, तो अपना हमारा क्या आया, W12 इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। हमने जब Q3 को लाया एट पोजीशन P3 पे, तो हमने क्या देखा कि इसके द्वारा ही पोटेंशियल, इसके द्वारा ही पोटेंशियल लग रहा है, तो क्या दोनों के द्वारा भी वर्क डन भी देगा, तो वर्क डन इसके द्वारा भी होगा और वर्क डन इसके द्वारा भी होगा। पोटेंशियल लग रहा है तो वर्क डन तो जायज है ना, पोटेंशियल लग रहा है तो वर्क डन तो जायज है। तो W23 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वर्क डन हो जाएगा इसके द्वारा। तो W12 तो हमें पता है, W12 पता है। अगर W23 करना हो तो क्या करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। अब कौन सा चार्ज देंगे, तो Q1 और Q3, तो Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या है R13, है ना। तो W13 क्या हो जाएगा, जो W3 होगा तीसरे को लाने में वो दो वर्क डन होगा, एक तो वर्क डन W13, है ना, और एक क्या होगा W23। तो W13 हमने निकाल लिया, वर्क डन बिटवीन 1 एंड 3, है ना, इसके द्वारा। तो क्या आया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस क्या है भाई, तो प्लस तो ये है अब, है ना। तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्या है, तो Q2 है, तो Q2 ले लो, Q3 ले लो अपॉन R23 ले लो, ये खत्म हो गया। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 Q3 अपॉन R2, तो ये टोटल है ना। अब अगर हम टोटल निकालें तो ये तो सारे निकल गए चीजें, है ना। मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं पहले ही बताया अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं, है ना। अगर लिखना हो तो आप थ्योरी बहुत सारी लिख सकते हैं, मेरा तो बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना।
ये W3 है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों को एडअप कर देना होगा, इसको और प्लस इसको, तीन चीजों को जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास। तो मिल रहा है हमारे पास W नेट है ना, या फिर टोटल एनर्जी का नेट मिलेगा है ना, U मीन्स एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 बाई R12 प्लस ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है आपके पास Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले हम तो यूनिट की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखें इधर क्या मिलेगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचा Q1 Q2 बाई R12 है ना, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे ही अगर बहुत सारे हो तो वो ऐड होते जाएंगे ऐसे ही है ना। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है ना, जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए तो हम 2 चार्ज के लिए देख लिए, 3 चार्जेस के लिए भी देख लिए, अब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो हम n चार्ज के लिए भी देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बार डिटेल आपको एनालिसिस कराना चाहेंगे कि अगर ये Q1 था, दूसरा आपको Q2 था, थोड़ा फंडा बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करते हैं है ना, आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा होगा ये चीजें। और ये मान लो हमारा हो गया Q3, इसके बीच की डिस्टेंस R13 R12 और ये हो गई R क्या चीज 2 3, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होगी U इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या मिला Q1 Q2 बाई R12। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नॉर्मल है ना। अब अंदर में क्या मिला उसको ध्यान दें, तो अंदर में क्या मिला सारे के बीच का इसका प्रोडक्ट अपॉन दिस वन, प्लस जितने पेयर्स बनेंगे इसका है ना, तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस फिर इसका है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा कुछ फंडा है ना। अभी तक आपको जो टिपिकल लग रहा था थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा। क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन को ले लेना बाहर, और सारे जितने भी पेयर्स बन रहे हैं है ना, सारे पेयर्स में क्या लगा लेना है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन दोनों